ठीक है. Okay, so let's start with what? Electrochemistry part 2, that is just wait a minute. एक दो मिनट और देखते हैं तो शुरू करते हैं. ठीक है, अपन शुरू करते हैं. Alia, please mute your mic. Yes. Okay. So we are starting with electrochemistry 2 के जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे. ओके, सेकेंड ईयर. सो जो एग्जाम्स में आपको टॉपिक्स आए हैं, दैट इज कंसंट्रेशन सेल. उसमें विथ ट्रांसपेरेंस पूछा गया था, तो हम विदाउट ट्रांसपेरेंस भी पढ़ ही लेते हैं, हो सकता है आ जाए इस साल, है ना. तो लेट्स स्टार्ट विथ कंसंट्रेशन सेल्स. तो जैसे हमने गैल्वेनिक सेल्स पढ़े थे, है ना, उसपे क्या हो रहा था, केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, है ना. केमिकल रिएक्शन हो रही थी हाफ सेल्स में, और आपको क्या मिल रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही थी. तो वो क्या थे, वो केमिकल सेल्स थे, है ना, जैसे गैल्वेनिक सेल है, तो दैट वर केमिकल सेल्स. बट जब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की सेल्स की, है ना, अनदर टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, जिसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट का होता है, जिसमें इलेक्ट्रोडिप होता है ना, वो सोल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट. तो वो जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है ना, कंपोजिशन डिफरेंट होता है, तो क्या होता है, दो सेल्स आर नोन एज व्हाट, कंसंट्रेशन सेल्स. ओके, सो यही हमें आज पढ़ना है. दैट इज when we use two identical electrodes having the same half cell reactions but they differ in concentration of electrolyte, such cells are known as what, concentration cells. ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट. तो जब मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स व्हाट, कि इलेक्ट्रोड का कंपोजिशन डिफरेंट होगा. जब मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन डिफरेंट होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद पहले इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल. ठीक है. नाउ एज द नेम सजेस्ट, आई टोल्ड यू कि क्या, कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल डिफरेंट होगा. जैसे आप यहाँ पे पढ़ोगे तो ये एग्जाम्पल पर दिया हुआ है, जैसे अमलगम इलेक्ट्रोड है ना, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, कंपोजिशन हो सकता है ना. दिस मीन्स व्हाट, कि मोलैलिटी, कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के टर्म्स हमने सोल्यूशन में पढ़े थे, तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब पढ़े थे. तो यहाँ पे इन्होंने मोलैलिटी कंसीडर किया. हम मोलैरिटी भी कंसीडर कर सकते थे. ठीक है. सो concentration क्या होगा, डिफरेंट होगा. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल. दिस मीन्स व्हाट, यू हैव टेकन टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, जिसमें हाइड्रोजन गैस को आप अलग अलग प्रेशर पे बबल कर रहे हो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट में. क्योंकि आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब पढ़ा था, तो उसमें प्लैटिनम सरफेस से ही पे ही हाइड्रोजन को हम बबल करते हैं ना, और तभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है, दैट इज शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ओके, तो ये सेल रिएक्शन दी हुई है. ठीक है. आपने क्या किया है, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है जिसमें एक्व सोल्यूशन जो है, दैट इज 1 मोलर हाइड्रोजन आयंस. नाउ एनोड पे और कैथोड पे, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन है, कैथोड पे होगा रिडक्शन. तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड इन विच प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मोर वुड फॉर्म एनोड. ठीक है. और जिसपे कम होगा प्रेशर हाइड्रोजन का, वो कैथोड बनाएगा. तो एनोड मीन्स ऑक्सीडेशन, दिस मीन्स लॉस ऑफ आयंस. ओके, सो हाइड्रोजन जो आपका गैस था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया और आपका बनाया व्हाट, हाइड्रोजन आयन. सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुआ आपका, कैथोड पे जो हाइड्रोजन आयन, सोल्यूशन पे जो हाइड्रोजन आयन था, उसने एक्सेप्ट करके कैथोड के पास ये चला गया. नाउ ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, H प्लस से H प्लस कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या बचा, एक ये बचा, एक ये बचा. तो हाफ P2 इधर, P1 इधर आ गया.
Now this equation that is 8.4 ये क्या imply कर रही है? This implies that transfer of hydrogen ions will be from where? High pressure to the low pressure. So जब आप Nernst equation लिखोगे तो Nernst equation क्या है? E cell equals to E naught cell minus RT upon N, NF है ना, that is 2.303 upon जो भी आपका प्रेशर होगा या टेम्परेचर होगा, एनीथिंग जो भी होगा वो ऊपर नीचे है ना, that is what higher pressure. This reaction ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, क्यों? क्योंकि ई सेल है ना, ई नॉट सेल ऑफ एनी कंसेंट्रेशन सेल विल बी जीरो, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का हम स्टैंडर्ड लेते हैं तो ई नॉट सेल हम उसका जीरो लेते हैं, है ना. सो दोनों इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे क्या है? आइडेंटिकल है ना. दिस मीन्स व्हाट? देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो दोनों का इक्वल होगा, तो जब दोनों का इक्वल होगा तो डिफरेंस जीरो होगा. तो दिस मीन्स ये इक्वेशन आप इधर लिख सकते हो, दैट इज हायर प्रेशर जो था P2 था, P1 कम प्रेशर था. तो आपकी इलेक्ट्रोड कंसेंट्रेशन की अगर आपको आ गया न्यूमेरिकल तो क्या होगा इक्वेशन? दैट इज ई सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन F log P2 अपॉन P1. नाउ सिंस P2 इज ग्रेटर देन P1 तो इसलिए आपने P2 को ऊपर लिखा हुआ है और ई सेल आपका पॉजिटिव आ रहा है ना. और ये रिएक्शन क्या होगी? नेट रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, है ना. बट अगर आप क्या लोगे, अगर इसका उल्टा कर दिया तो ई नॉट सेल अगर नेगेटिव आता है तो डेट विल बी डिफरेंट इन दिस केस, है ना. तो यहाँ पे P2 ज्यादा है P1 कम है तो ई नॉट सेल इज पॉजिटिव एंड द नेट रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. दैट इज व्हाई इट इज स्टेटेड व्हाट? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विथ ग्रेटर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल फॉर्म व्हाट? एनोड. तो यहाँ देखो P2 जिसका प्रेशर ज्यादा था यहाँ दिया हुआ है तो उसने एनोड ही फॉर्म किया है. ओके, सो ये था इलेक्ट्रोड सेल. So E naught cell in this case depends only on the pressure of hydrogen gas and it is independent of the concentration of the hydrogen ions. तो ये amalgam electrode है, इसका आपका example दिया हुआ है. Okay, now coming to what? Electrolyte concentration cell. This means यहाँ पे क्या difference होगा? Here what will be? किसी का mic unmute है. Okay, ठीक है. So यहाँ पे क्या different होगा? The composition of electrode material और बोथ द इलेक्ट्रोड यहाँ पे सेम होगा क्योंकि हम इलेक्ट्रोड नहीं इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं. बट इनका जिसमें डिप होंगे दैट इज इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जिसमें डिप होंगे ये उनका कंसेंट्रेशन डिफरेंट होगा. तो आपने यहाँ पे क्या लिया है? 2 कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए हैं जिसमें कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस अलग अलग है. एक का C1 है एक का C2 है. C2 इज ग्रेटर देन C1. ठीक है, ये इनने कंसीडर किया है. नाउ आपने इसको कंबाइन किया, दोनों कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं. ठीक है, आपने इसको कंबाइन किया, गैल्वेनिक सेल बनाया, ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया जिसमें यहाँ पे कंडक्टेंस बनी रहे. ठीक है ना. नाउ अब आप सोचोगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, है ना. तो कौन सा एनोड वेव करेगा कौन सा कैथोड वेव करेगा, तो ये चीज डिपेंड करती है किस पे? कि कंसेंट्रेशन जब दोनों सेल्स का बराबर होगा है ना तभी ट्रांसफर होगा. सो दिस इज पॉसिबल कब? if the concentration of copper ions increases in the half cell with lower concentration and decreases in what with the higher concentration. तो जिस हाफ सेल में कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां पे चीज डिक्रीज होनी चाहिए, जहां पे कम है वहां इंक्रीज होनी चाहिए. सो ये हमें पता है दैट कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, जब हमने मेटल आयन इलेक्ट्रोड पढ़े थे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़े थे, तो क्या होता था कि concentration of metal ion in metal ion electrode can increase by oxidation, है ना. क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और आपका आयन बनता है, तो क्या होगा यहाँ पे? कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. बट अगर आप रिडक्शन करते हो तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इट विल डिक्रीज, है ना. दस वी से व्हाट? कि इलेक्ट्रोड विथ हायर मेटल कंसेंट्रेशन वुड एक्ट एज कैथोड and metal ion will get reduced, but the electrode with lower concentration of metal ion would act as anode and जहां पे आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, तो जिस इलेक्ट्रोड पे मेटल आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा क्योंकि वहां सारी चीजें डिपॉजिट होती जाएंगी जाके और वहां रिड्यूस हो रही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होके वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है. जिसमें कंसेंट्रेशन कम है मेटल आयन का वो क्या बिहेव करेगा? एनोड की तरह, क्योंकि ऑक्सीडेशन होके आयन बन रहा है. सो आपने कॉपर लिया तो कॉपर का एक बार एनोड पे ऑक्सीडेशन करा दो तो कॉपर आयन बना, है ना. तो जो आपका एनोड था
द वन विथ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल आपका आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो मेटल का कंसेंट्रेशन लो होता जा रहा है, दैट विल एक्ट एज व्हाट, एनोड। दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन लूज किए ये कॉपर आयन एक्सेप्ट करेगा, कॉपर में कन्वर्ट होगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, कट, ठीक है, कट, क्या बचा, कॉपर आयन बचा, कॉपर आयन बचा, और यहाँ पे आपका क्या बचा, कॉपर आयन और कॉपर आयन बचा विद C1 एंड C2 कंसेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट साइड पे C2 कंसेंट्रेशन वाला बचा है, प्रोडक्ट साइड पे C1 कंसेंट्रेशन वाला बचा है। ओके, और यहाँ हमने क्या कंसिडर किया था, C2 इज ग्रेटर देन C1। तो व्हेन यू विल राइट द नर्स्ट इक्वेशन, व्हाट विल बी द नर्स्ट इक्वेशन, C2 अपॉन C1, क्योंकि जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है वो ऊपर रहता है, एंड अगेन हियर ईएमएफ ऑफ सेल विल बी पॉजिटिव और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। बट ये चीजें, दैट इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स हो कैसे रहा है ना, हाउ, ये इसका मैकेनिज्म क्या है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, इसमें आप पढ़ोगे कंसंट्रेशन सेल दो टाइप्स के, तब यहाँ पे आएगा कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपेरेंस एंड विद ट्रांसपेरेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपको क्वेश्चन पेपर्स में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें आ रहा है। ओके, नाउ what we have noticed here, that three different concentration cells considered here above, we have stated what, that the cell reaction corresponding to the transport from the higher concentration to the lower concentration, but how it is actually happening, this we have to consider here. So हमने जब पढ़ा था गैल्वेनिक सेल, तब हमने देखा था सॉल्ट ब्रिज का यूज कर रहे हैं, तो सॉल्ट ब्रिज के अकॉर्डिंगली आयन से इधर इधर उधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं, है ना, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, है ना। But actually there is no transfer of ions from a higher concentration to the lower concentration. So what happens is that when the circuit complete होता है आपका, जब हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, तो कॉपर एटम्स जो होते हैं, जो एनोड से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, है ना, तो कॉपर आयंस एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस जो एनोडिक हाफ सेल है उसमें इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, कंसेंट्रेशन कॉपर आयंस का बढ़ रहा है। बट एट द सेम टाइम जो कॉपर आयंस आपके एनोड पे बन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वहां रिडक्शन हो रहा है एंड दे आर डिपॉजिटिंग एट द कैथोड, तो कैथोड आपकी मोटी होती जाती है, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, है ना। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर। ओके, नाउ इफेक्टिवली जो भी अमाउंट आपका कॉपर आयन का डिसअपियर हो रहा है कैथोड पे, एंड इक्वल अमाउंट आपका एनोड पे अपियर हो रहा है, दिस मीन्स व्हाट, कॉपर आयंस जो आपके एनोडिक सोल्यूशन में बन रहे हैं ये सारे जाके कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, and the changes are similar to that would happen if an actual transfer of ions had taken place from the cathode to the anode. Now with the passage of concentration in anodic cell पे क्या होगा, anodic half cell पे increase होता जाएगा and cathode पे decrease होता जाएगा, and ये EMF decrease होगा, that is negative, है ना, decrease होगा, so spontaneous होती जाएगी reaction. Now जैसे ही अगर आपका concentration of the copper ion in the half cell बराबर होगा, EMF आपका 0 हो जाएगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। सो इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन सेल, फर्दर आप दो टाइप्स में, इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन सेल, ओके, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना, नॉट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन सेल आपके दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, दैट इज विदाउट ट्रांसफरेंस एंड द विथ ट्रांसफरेंस। सो व्हेन आई टॉक अबाउट विदाउट ट्रांसफरेंस, यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हो, ठीक है। एंड इसमें एक और चीज होती है कि एक इलेक्ट्रोड जो होता है रिवर्सिबल टू कैटायन होता है और एक होता है रिवर्सिबल टू एनायन, ये आप आगे देखोगे जब मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगी, तो दो ही चीजें यहाँ पे डिफरेंस है। ओके, तो आपने यहाँ क्या किया है, जो विदाउट ट्रांसपेरेंस वाला दैट इज ये कंसीडर कर रहे हो आप, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर रिवर्सिबल with respect to ion, that is with what, respect to ion, reversible with respect to ion, each of the electrolyte are combined in opposite concentration cell, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अच्छे से देखते हैं, that is what, आप यहाँ पे गैल्वेनिक सेल ले रहे हो, एक जिंक ले रहे हो, एक कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हो, दो डिफरेंट टाइप वेज में आप इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। इन वन ऑफ द वे द टू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय अ पोरस मेम्ब्रेन, ठीक है, जहां पे आयंस तो माइग्रेट हो रहे हैं बट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन मिक्स नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पोरस मेम्ब्रेन से आयंस इधर उधर हो रहे हैं,
इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मिक्स नहीं हो रहा है, सच सेल इज नोन एज सेल विथ ट्रांसपेरेंस, ठीक है। नाउ विदाउट ट्रांसपेरेंस मीन्स व्हाट, जहां पे आप सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करते हो टू मेक द आयंस ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज सेकेंड मेथड इन्वॉल्व्स व्हाट, salt bridge to provide connectivity between the two electrolytes and that is known as what, without transference। तो अभी हमें विदाउट ट्रांसफरेंस पढ़ना है। सो ओके, दिस केमिकल सेल्स आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया किसका, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और एक आपने लिया दैट इज स्टैंडर्ड है, इसका ई नॉट सेल इज 0। आपने यहाँ दूसरा लिया है व्हाट, सिल्वर एंड द सिल्वर क्लोराइड, ओके। नाउ यहाँ पे ये ओवरऑल रिएक्शन आपकी दी हुई है, सेल रिएक्शन, जिसपे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए पहले ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन। लेफ्ट पे आप हमेशा ऑक्सीडेशन लिखते हो, मैंने आपको बताया था। ओके, नाउ एज द टू इलेक्ट्रोड्स डिप डायरेक्टली इनटू व्हाट, HCl सॉल्यूशन में डिप है, इट इज अ सेल विदाउट ट्रांस। नाउ इन दिस सेल, जो मैंने आपको बोला, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल टू हाइड्रोजन आयंस, वेयर एज जो सिल्वर है और सिल्वर क्लोराइड है, इट इज रिवर्सिबल टू क्लोराइड आयंस। तो एक जगह एनोड हो रहा है, एक जगह कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज हाइड्रोजन का, है ना, क्योंकि इसका ई नॉट कम हो रहा है। नाउ कैथोड पे क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। तो व्हाट विल हैपन, हाफ सेल रिएक्शन ये है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और क्या कटेगा, दैट इज हाफ सेल, आप कुछ नहीं कटेगा इसके अलावा। सो ओवरऑल रिएक्शन ये हो गई। देन यू विल राइट ईएमएफ। ईएमएफ क्या हो रहा है, ईएमएफ आपका ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट क्लोराइड आयन AgCl एंड दिस इज द ईएमएफ C1 के लिए। Now, if we take two such cell having concentration C1 and C2 and combine them opposite to each other, जैसे आपने यहाँ पे combine ये देखोगे 8.3 पे, तो अगर आप इसको इस तरीके से combine करोगे तो you will get a concentration cell without transference, but EMF दोनों का सेल आपने कंसिडर कर दिया, इसका E1 है E2 है ना, कंसेंट्रेशन, तो EMF क्या हो जाएगा, एक का कंसेंट्रेशन C1 C2 है, E1 माइनस E2। नाउ ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन दी है इन दो सेल के लिए, ये एक सेल के लिए यहाँ तक, दूसरे सेल के लिए यहाँ से शुरू, ओके। फिर ये पूरी रिएक्शंस दी हैं, तो इतना ज्यादा आपको जाना नहीं है डीप में, बस ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके, दैट इज व्हाट। और ये याद रखो कि विदाउट ट्रांसपेरेंस के लिए जो ईएमएफ या ई नॉट सेल की, ई सेल की इक्वेशन होती है, दैट इज व्हाट, 2RT अपॉन F C2 अपॉन C1, दिस इज व्हाट फॉर विदाउट ट्रांसपेरेंस, ओके। नाउ there is what, there is indirect transfer of HCl from a region of higher to the region of lower concentration। so 8.4 इक्वेशन जो है आपको यहाँ से पता चलेगा क्या, कि HCl का concentration in the left cell increases, in the left cell increases, why, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 AgCl के साथ कंबाइन होके HCl बना रहा है ना। तो जो ये वाला सेल है, यहाँ पे आपका HCl का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। नाउ दूसरा सेल जो है, दैट इज व्हाट 8.25 इक्वेशन जो आप देखोगे, यहाँ पे HCl क्या हो रहा है, रिएक्टेंट साइड है, तो HCl यहाँ पे कम बन रहा है ना। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस। नाउ यहाँ पे आप क्या देखोगे, फर्दर जो इसका डिफरेंस है, दैट इज आप कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस आप सॉल्ट ब्रिज यूज करते हो। दूसरा दैट द इलेक्ट्रोलाइट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वन इलेक्ट्रोड जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल टू व्हाट, हाइड्रोजन आयंस, एंड AgCl जो है इज रिवर्सिबल टू क्लोराइड आयन, है ना। सो whenever you will make simple cells whose electrode are reversible to each ion, है ना, each ion in what opposite, that is what, with respect to an ion each of the electrolyte combined in opposition, the concentration आपका without transference होगा, क्योंकि यहाँ पे जो porous membrane आपने लगाई है, that is what, जो आपने definition यहाँ पे देखी, सिर्फ सॉल्ट ब्रिज आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आयंस का पोरस मेम्ब्रेन से ट्रांसफर नहीं है, दैट इज, इसीलिए आप इसको क्या कह रहे हो, विदाउट ट्रांसफर। नाउ जब आप विद ट्रांसफरेंस देखते हो, तो दैट इज देयर इज अ पोरस मेम्ब्रेन, ये प्लेट दी हुई है आपकी, है ना। यहाँ पे जो आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया इसका C1 है, इस यहाँ जो आपने लिया इसका C2 कंसेंट्रेशन है, दैट इज इसका HCl, यहाँ पे आपने 1 मोलर लिया है, यहाँ भी 1 मोलर लिया है, ओके। नाउ यहाँ क्या हो रहा है, differing only in the concentration of the electrolyte and combine them to form what, concentration cell with transference। so यहाँ पे आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that is what, liquid junction potential का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। sometimes liquid junction potential आपको पूछा जाता है, so इसमें the definition is important। again यहाँ पे आपने C2 concentration ज्यादा
सो ये वाला कंसेंट्रेशन दैट इज कैथोड का कंसेंट्रेशन आपका ज्यादा है। ओके, सो आपने कंबाइन इन सच अ वे किया है कि टू सोल्यूशन ऑफ HCl आर सेपरेटेड बाय अ पोरस मेम्ब्रेन। दिस अलाउज व्हाट ट्रांसफर ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बट ये दोनों सोल्यूशन मिक्स नहीं हो रहे हैं। सो ये आपका डायग्राम शो कर रहा है दिस थिंग। नाउ ये आपका विद ट्रांसफरेंस और अच्छे से एक ही सेल में दिखाया हुआ है। सो ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन, अगेन द सेम रिएक्शन। एनोड पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ही दूसरे, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो वही हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन बना रहा है गैस, दैट इज। ये सारी चीजें दी हुई हैं आपकी, इसी चीज को एक्सप्लेन किया है कि हाफ मोल हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो रही है, ये बना रही है। 1 मोल आपका H+ आयन जो है रिड्यूस हो रहा है, ये बना रहा है। तो इसको पूरा आपको वर्ड्स में लिखना है, नथिंग चेंज। नाउ ये जो टी दिया हुआ है ना यहाँ पे, दैट टी इज अ ट्रांसफरेंस नंबर, ओके, ट्रांसपोर्ट नंबर, ओके। तो TH मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, TCl मीन्स ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है, सो ये पूरी रिएक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर नहीं जाना है आपको। ये रिएक्शन है विथ ट्रांसफरेंस की। E0 सेल इक्वल्स टू अलग अलग के लिए, अगर आप Cl के लिए लिखते हो तो ये पूरा सेम है C2/C1, H के लिए लिखते हो तो H आ जाएगा C2/C1। ओके, नाउ what is important here, in addition to the electrode reaction there will be additional transfer of ions across the membrane due to difference in the concentration of two electrodes. ठीक है, now as I said here कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन के साथ, मतलब एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, इसके साथ साथ देयर इज व्हाट एडिशनल ट्रांसफर ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्यों? ड्यू टू डिफरेंस इन व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइट। सो आयंस जहां पे हायर कंसेंट्रेशन होगा वहां से लोअर कंसेंट्रेशन पे मूव करेंगे, और हाइड्रोजन आयंस की स्पीड जो है दैट इज हायर देन द क्लोराइड। तो हाइड्रोजन आयन आपके फास्टर मूव करते हैं देन द क्लोराइड आयंस। ओके, so they would travel what more distance as compared to the chloride ions. As a result of difference in the speed, what will happen? Due to difference in the speed and unequal distribution आपका कैटायन और एनायन का होगा, जिसकी वजह से ये एक बाउंड्री है तो अलग अलग, एक जगह H+ ज्यादा है क्योंकि H+ की स्पीड ज्यादा है, तो क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पीड आपका क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैटायन एनायन का, जिसके कारण ऑपोजिट चार्जेस का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा। इस एक्यूमुलेशन के कारण आपका एक पोटेंशियल डेवलप होगा, इस पोटेंशियल को यू विल से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हो सकता है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल 2 मार्क्स में आ जाए। ओके, सो यू विल हैव टू स्टार्ट विद व्हाट, स्पीड से, कि वी नो दैट speed of H+ ions is more than that of chloride ions, because of which chloride जो hydrogen ions है will travel more, because of which है ना, as a result of difference in the speed there is unequal distribution of cation in the anion, जिसके कारण opposite charges accumulate होंगे, and you know that accumulation of opposite charges या difference leads to what, generation of potential. This is what potential difference means, है ना, जिसके कारण आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज व्हाट H एंड द Cl लाइंस यहाँ पे हैं। नाउ ओवरऑल EMF किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इन द माइग्रेशन ऑफ आयंस। ओके, this is important in concentration cell with transference. Okay, now determination of transport number, तो अगर आपको transport number कभी कभी आ जाता है फाइंड करने के लिए, तो how will you find? Okay, so this is what, these are the formulas which you will use. So इसकी important application ही ये है, concentration cell की application है ये, कि आप transport number calculate कर सकते हो। That is, if we take what, concentration cell having the same electrolyte and measure their EMF under the condition with and without transference, ये दोनों equation है, with transference and without transference. This equation is with, this is without. So विथ ट्रांसफरेंस, तो अब जैसे आपका क्लोराइड का है ना, तो क्लोराइड आयन आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो C2/C1, C2 इज मोर, C1 इज लेस। विदाउट ट्रांसफरेंस C2/C1 सेम है, बट यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट नंबर नहीं लिखना है। नाउ व्हेन यू विल डिवाइड दीज टू इक्वेशन, ये कट जाएगा और क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना, तो आपका क्या बच रहा है, T क्लोराइड, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ क्लोराइड इज व्हाट, with transference with respect to without transference. So this is the ratio which you will get if you will divide with transference.
with what? Without transference. So the ratio of the EMF under transference and without transference gives what? Transport number. And sometimes you are asked to define transport number, so you have to define. How you will define? When you will divide or the ratio of the EMF of the cell with transferent to without transference, you will get what? Transport number. And it is an important application of concentration cells which is used to determine what? Transport numbers. एंड ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो ये मुझे आपको आज पढ़ाना था। ये हमारा खत्म होता है ना। इसको दो चीजें हैं इसमें, डेट इज कंसंट्रेशन सेल जो हमने पढ़ा है ना। केमिकल सेल्स क्या होते हैं? तो आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा जिसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। कंसंट्रेशन सेल में कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है ना। कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन कंपोजिशन डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। तो आपने इलेक्ट्रोड में क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसीडर किया था, और आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा था जो कि एमेलगम इलेक्ट्रोड का था। इसमें क्या था? कंपोजिशन अलग अलग था, मोलैलिटी एक की M1 थी, एक की M2 थी। किसी भी मोलैरिटी भी ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया अपने सोल्यूशन में कंसंट्रेशन डिफाइन करने के वेज देखे थे। तो यहाँ पे उन्होंने मोलैलिटी लिया, यू कैन टेक व्हाट? मोलैरिटी ऑल्सो। तो एक की M1 ली, एक की M2 ली। आप कैपिटल M1 लेते, कैपिटल M2 लेते तो मोलैरिटी हो जाती, तो भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता, है ना। नाउ व्हाट यू हैव सीन? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो जब आपने इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल देखा तो क्या देखा था कि सॉल्ट ब्लेच का आप यूज कर रहे हो। सॉल्ट ब्लेच का यूज करने के बाद एनोड कैथोड वही चीज है ना। नाउ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, फिर आपने देखा इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, विदाउट एंड विथ। तो उसके बाद आपने यहाँ पे देखा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इन विथ ट्रांसफरेंस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, जो कि विदाउट ट्रांसफरेंस है उसमें आप सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हो, विद ट्रांसफरेंस में सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करते हो। ओके, दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस आपका है कि एक इज वन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल टू कैटायन एंड वन इज रिवर्सिबल टू एनायन। और आपका विथ ट्रांसफरेंस में इलेक्ट्रोड्स आर रिवर्सिबल टू वन ऑफ द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, दिस इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दिस। नाउ रात की क्लास में फेज इक्विलिब्रियम 2 में जो क्वेश्चंस आए हैं आपके लास्ट ईयर में, वी विल डिस्कस दैट। एंड कंडक्टेंस 2 के कुछ एक दो टॉपिक्स हैं वो, उसके बाद सिर्फ पेपर सॉल्व करेंगे, दो तीन पेपर्स। ओके, 135 के। सो आज और कल की क्लास में थ्योरी हो जाएगी तो अच्छा है, हो जाएगी, सिर्फ इम्पोर्टेंट ही देखना है। ओके जी मैम। मैम वो जो पीडीएफ अभी तक आपने सेंड नहीं किया। कौन सा? मैरीफील्ड? जी मैम। मैरीफील्ड मैंने भेजा तो था। हाँ मैम, आपने भेजी थी लेकिन वो जो ग्रुप से ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। अच्छा, कैसे? ओके ओके, आई विल सेंड यू। ओके, आई विल सेंड एंड सर आपको भेज देंगे। ओके ओके मैम। ओके।